ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 15 जनवरी 2025 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकोगे। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों पास आना ही है, पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान पहले से ही बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता है। दूसरा प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, वो बहुत बहुत निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर 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 ले चल, जहां चित चैन मिले, ले चल ले चल ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया। दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया नए मकान में ही हो सकता है, पुराने मकान में तो दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है, अर्थात गिराया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य में होने कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मीठे बच्चों, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे। दुख में ही है, दुख में ही हे प्रभु हे ईश्वर कह पुकारते हैं, परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को जानते ही नहीं है। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है, और देवी, ये तो परमात्मा की ग्लानि हुई ना। बच्चे बाप को कितना डिफेम करते हैं, इसलिए भगवानुवाच्य है, जब भारत में मेरी और मेरे देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना ही पड़ेगा। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इस ड्रामा से मैं भी बच्चे छूट ही नहीं सकता हूँ, मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भल इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में ही बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन्स हैं, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं, कितना दुख होता है। उन्हों को ये पता ही नहीं है कि सतयुग में कभी अकाल मृत्यु होती ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। वहाँ आयु भी बड़ी होती है, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं, वहाँ क्या होता है ये भी कोई जानते नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि है, मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण
पत्थर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि बनाते हैं। भगवान स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं और बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। लक्ष्य सामने है, नर से नारायण बनना है। ये है सत्यनारायण की कथा। फिर भक्ति मार्ग में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है। तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं आपको संस्था का, आपकी आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो नर से नारायण बनना, ये है हमारा उद्देश्य। परंतु ये कोई संस्था नहीं है, ये तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में गाते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। हे मात पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बन रहे हो ना बच्चे, सो भी स्वर्ग के, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, जिसको आधा कल्प हमने प्यार से याद किया। हे भगवान आप आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत बहुत सुख पाएंगे। ये बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं लाडले बच्चों, ये मेरे मीठे बच्चों, मैं तुमको दैवी संप्रदाय का बनाता हूँ। रावण आश्रित संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बढ़ी रहती है। यहाँ है भोगी अचानक मरते रहते हैं, वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ रहता है। आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय तक, अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो ये नॉलेज बाप ही बैठ करके देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यज्ञ हवन करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं ये रास्ते हैं ही नहीं। रास्ता तो मैं स्वयं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे हे अंधों की लाठी, प्रभु आप आओ, हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो। तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप खुद कहते हैं, बाप कभी किसी को दुख नहीं देते। ये तो बाप पर झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं थोड़ी किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, ये तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वह अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। मैं तो बच्चे तुमको सुखधाम में ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओहो भगवान बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि संगम युग को ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। वास्तव में है तो पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप स्वयं आकर ऊंच से ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंचे ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही है। मनुष्य तो कुछ भी समझते ही नहीं है। चढ़ती कला में ले जाने वाला केवल एक बाप ही है। सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाप स्वयं कहते हैं मीठे बच्चों अब खेल पूरा हुआ, घर वापिस चलो। अभी ये पुराना छिछी पतित चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान
शूद्र बने हो, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाबा ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, दुख देती है। अनाज आदि मिलता ही नहीं। वो समझते हैं हम ये करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं को कोई क्या कर सकेंगे। अकाल पड़ेगा, धरती हिलेगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते हैं तुम अपना बच्चे वर्षा ले लो, पालो। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया हूँ। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है। ये भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। ये भारत शिवालय था, सुखधाम था, अभी वैशालय है। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा परमात्मा बाप हमको शिवालय में ले जा रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। हमको बेहद का बाप भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बच्चे विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। हमारी बिरादरी तो बड़े से बड़ी है, जिससे और बिरादरियाँ निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, ये समझते ही नहीं है। सनातन मना प्राचीन, आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी। फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी। ये सारे सृष्टि कल्प वृक्ष का राज और कोई समझा ही ना सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, शाखाएं कितनी है, टहनियाँ कितनी हैं। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। ये बच्चे पढ़ाई है, ये तो रोज रोज पढ़नी चाहिए। भगवानोवाच्य मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं तो बच्चे विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहाँ कभी अकाल मृत्यु होती ही नहीं। अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी शिव बाबा ने समझाया है। ये फिल्म, पिक्चर, बायोस्कोप आदि ड्रामा आदि निकले हैं, तो इस पर समझाने में सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं। मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है। वो सब है हद के, ये है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का बहुत अट्रैक्शन है, भबका है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है। पहले थोड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग आदि थी, तो कितना अपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। यह है सब माया का भव का अट्रैक्शन, खिंचावट। इसके गिरावट होना ही है। कितनी जबरदस्त माया है, तुमको उनसे बच्चे मुंह मोड़ना है। बाप है गरीब निवास, शाहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नरक में हैं। तो अब नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे। शाहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में ही बैठे हैं। स्वर्ग नरक यहाँ ही है,
इन सब बातों को अब तुम बच्चे समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है। भारत ही कितना शाहूकार था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं। कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी है, पुरानी चीजें हड्डियां निकालते हैं, कहते हैं इतने लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती? उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं। बाबा समझाते हैं, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, इनमें प्रवेश कर आता हूँ। ये ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। ये अव्यक्त, वह ये व्यक्त, वह अव्यक्त। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर 1 पावन था, फिर नंबर 1 पतित, मैं इनमें आता हूँ, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। ये अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ? ये तो कहते नहीं है भगवान हूँ, फलाना हूँ। बाप भी समझते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब वापिस घर जाना है। अपने को आत्मा समझो, दे अभिमान छोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ ही नहीं है। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। पढ़ाने वाला शिव बाबा बाप कितना निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मैं मालिक बनाता हूँ, तो पति शरीर में आकर के बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरों का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम स्वयं जानते हो कि हमको स्वर्ग का मालिक शिव बाबा बनाते हैं। इसलिए तुम मेरी सेवा करते हो, खातिरी करते हो। ये सब राज समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्यों की पूजा करते रहते हैं, गंगा के कंठे पर देखो शिवोहम 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 कह बैठ जाते हैं। माताएं जाकर के दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। इस ब्रह्मा बाबा ने खुद भी किया है। पुजारी नंबर 1 बना है ना, वंडर है ना। बाप कहते हैं ये वंडरफुल दुनिया है। कैसे स्वर्ग बनता है, कैसे नरक बनता है, ये राज बच्चों को बाबा समझाते हैं। ये ज्ञान तो शास्त्रों में है ही नहीं, वो है फिलॉसफी के ज्ञान, फिलॉसफी के शास्त्र। ये है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप के वा तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई दे ना सके। और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल भी ना सके। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान स्वयं हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया का बहुत बड़ा भमका है, पंप है, अट्रैक्शन है। इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हो कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं।
भगवान स्वयं हमें पढ़ाते हैं। दूसरा, विष्णु का राज्य भाग लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित शरीर में ही आते हैं, ऐसे बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, एक के साथ ही सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, तब जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाओगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए अथवा किसी में लगाव ही ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एक के साथ ही निभा। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। अब बाप कहते हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मनसा सेवा करने के लिए मन बुद्धि व्यर्थ से मुक्त होनी चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। एक बाप पे ही बुद्धि टिकी रहे। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वो मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वो मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप स्वयं आए हैं तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकोगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।